आज का विषय है जीवात्मा क्या है। जीवात्मा का प्रयोग गीता में भी जीवात्मा शब्द से वर्णन है। बहुत से संत जीवात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वास्तविकता में जीवात्मा है क्या? हम इस पर आप विचार करेंगे। जीवात्मा में जीव और आत्मा दो शब्द हैं। गोस्वामी जी मानस में लिखे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव जो है ईश्वर का ही अंश है। अब प्रश्न उठता है कि कौन ईश्वर है और कौन जीव है। अगर ईश्वर का अंश है तो कौन ईश्वर है और कौन जीव है? गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा, अपना विचार व्यक्त किया। जिस संत ऋषि महर्षि की जो समझ में है वही व्यक्त। गीता का लेख है कि ममय वांसो जीव लोका जीव भूता सनातन मन खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि च कर्ष। अर्थात इस लोक में रहने वाला, इस शरीर में रहने वाला जीव जो है सनातन से मेरा ही अंश है। प्रश्न वही फिर खड़ा हो जाता है कि मैं कौन हूं और अंश क्या है। गीता में मैं शब्द का प्रयोग किया है। जैसे देखें कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन, मन को मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। यहां मैं शब्द है। मैं एयम मनाया धस्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्य स मय्यम अतः ऊर्ध्व संशय। कहा है अर्जुन, मन और बुद्धि दो हैं। यहां मन और दोनों का प्रयोग है कि मन और बुद्धि जब मेरे में निवास करने लगेंगे तो मुझको ही प्राप्त होंगे। अब विचारणी बात है कि कृष्ण ने मैं शब्द का प्रयोग किया। क्या 5 तत्वों की बनी जो शरीर है उसी को कृष्ण ने मैं माना है? लेकिन वही गीता में लेख है, कृष्ण ने अपने को बताया कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। कि जो मुझे सर्वत्र सर्वव्यापक देखता है और सब में मुझको देखता है। यह उनका विचार। अब सवाल उठता है कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि मैं सर्वव्यापक हूं।
क्योंकि कहने का कुछ आधार, कुछ आशय न होना चाहिए कि इस आशय पर उन्होंने कहा है। हम देख रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में यो कहिए चिदाकाश, व्यापक आकाश, जो शरीर के बाहर का व्यापक आकाश है, उसको हम चिदाकाश भी कहते हैं और ब्रह्मांड भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि जो बाहर है, पृथ्वी भी है, उसी में पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, वृक्ष, सारे मानव, चाहे अंडज हो, पिंडज हो, खमज हो, स्थावर हो, सब खाली आकाश में है। जितने लोग हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे देवलोक हो, चाहे ब्रह्मलोक, चाहे सतलोक, एक घेरा है, सब इसी खाली में ही है। चारों तत्व इसी में है। शरीर के बाहर तब हम यह सिद्ध करते हैं कि जब चारों तत्व इस ब्रह्मांड में है, तब इस शरीर में है। अगर ब्रह्मांड में न होते तो इस शरीर में न होते। उसी प्रकार जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, वह इसी खाली आकाश में है। तब इस शरीर में चार तत्व तो दिखाई दे रहे हैं, खाली आकाश भी दिखाई, अनुभूति हो रही है। चार तत्व वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आंख से दिखाई देते हैं, बाहर हैं। तब इसका, लेकिन चेतन बाहर में तो दिखाई नहीं देता, घट में अनुभूति होती है। बाहर चेतन का कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होता, एक अनुमान केवल है कि चेतन है सर्वव्यापक। उसकी अनुभूति घट घट में होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी है, वह भी चेतन की चेतना से, जहां तक आकाश तत्व है वहां तक प्राणी है, लेकिन अनुभूति घट पर होती है। इस तत्व के नाई लोगों ने चेतन को मजाक की, जैसे चारों तत्व हैं, चारों तत्वों से यह शरीर है, उसी प्रकार चेतन भी है, तो चेतन भी शरीर में है। लेकिन यथार्थ देखने पर ऐसा सिद्ध नहीं होता चेतन की गति। हम पहले इस शरीर को देखें। वास्तविकता में यह शरीर आप देख रहे हैं, चार तत्वों से बनी हुई है। निर्माण इसमें चार तत्वों का ही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। खाली आकाश जो है, आकाश तत्व है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसमें 10 प्राण भी हैं। प्राण, अपान, समान, व्यानुदान, क्रोम, कृंकल, शेष, देवदत्त, धनंजय इस शरीर में है। सारे समुदाय से शरीर है, लेकिन शरीर में रहने वाले कौन लोग हैं, अब हम इसको देखें। एक तरफ हम अब झांक कर देखते हैं, एक है चेतन, चाहे आत्मा कह लें, चाहे ब्रह्म कह लें, चाहे अनेक नामों से लोगों ने कहा है, लेकिन वास्तविकता में लक्षण केवल चेतन और आत्मा जो नाम है
वह प्रदर्शित होता है। आत्म का मतलब होता है कि जिसमें तम न हो, अंधकार न हो, केवल प्रकाशक है। उसके प्रकाश से शरीर और अंतःकरण प्रकाशित होती है। उसी को चेतन नाम से कहा गया है। चेतन की चेतना से अचेतन है। लेकिन जो अंतःकरण है, जो चेतन की माया शक्ति है, इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। यह चेतन की सत्ता से चेतन होती है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार या प्रकृति के हैं। प्रमाण है, कबीर साहब ने कहा, माया ते मन उपजे, जगर मन माया से है तो चित्त, बुद्धि, अहंकार भी माया से है। इसीलिए चेतन की माया शक्ति कही गई है। इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। चेतन की सत्ता से चेतन। कैसे देखें? आत्मा अलग है और अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार अलग है। संयोग बस आग और लोहे का जब संपर्क हो जाता है तो आग लोहा भिजाती है, सजाती नहीं है। आग अग्नि तत्व है, लोहा पृथ्वी तत्व है। जब संपर्क हो जाता है तो लोहा लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। संग का दोष है। जो लालिमा और ऊर्जा है वह आग की है, लोहे की नहीं। लेकिन संग के चलते उसी प्रकार इस शरीर में आप झांक कर देखें, आत्म तत्व भी है और अंतःकरण है। सारे क्रियाओं को जन्म देने वाला यही अंतःकरण है, यही माया शक्ति। जितने संकल्प, विकल्प, विचार उत्पन्न होते हैं, सब भीतर से उत्पन्न होते हैं, इसी मन बुद्धि के अंदर से। आत्मा इन सब का साक्षी और दृष्टा है। मन के अंदर जो संकल्प उत्पन्न होता है जान जाता है। चाहे अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो, जान जाता है। अहंकार आता है वह भी जान जाता है। क्योंकि तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ता साहेब से का छिपा है जाके हाथ में डोरी। तन की भी जानने वाला है, मन की जानने वाला और चित्त की भी जानने वाला अगर वह है तो आत्म। आपने देखा, लेकिन क्रिया कहां से होती है? अंतःकरण से होती है। यह शब्द है जीव। आत्म का तो बात आपने देखा कि प्रकाशक होने से आत्म, लेकिन जीव जीने के वजह से जीव कहा गया है। बार बार जीने का कारण क्या है? कर्म बधे यह जीव, जुग जुग आवे जाए, कर्म का अंकुर जराए के। बार बार जन्मने का कारण कर्म। कबीर साहब का लेख है कि पांच तत्व लय या तन किन्ना, सो तन लय का किन्ना। अरे कर्म के बस जीव कहता है, कर्म को जीव देना। कहा तुमको पांच तत्व की शरीर मिली है, तुम उस शरीर में हो और इस शरीर में रहकर फिर कर्म करते हो। कर्म के चलते परिणाम भोगने के लिए तुमको शरीर मिली है और इस शरीर में भी कर्म करना शुरू कर दिया। पाप पुण्य, यह जन्म मरण का रहट नहीं बंद होगा। आप इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि जीने का कारण कर्म। जब इस शरीर में चेतन जो है, साक्षी है, क्रिया को करने वाला, यही अंतःकरण है, मन है। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि अंतःकरण को हम जीव कह सकते हैं।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर के घट पर बात है। ईश्वर कौन है? कहा कि ईश्वर का अंश जो है जीव अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। ई और स्वर से जिसकी सत्ता से श्वासा चलता है इस शरीर में, अगर चेतन न हो तो श्वासा नहीं चलेगी। वह ईश्वर, आत्म को ही ईश्वर शब्द से संबोधन किया है। उसी का अंश जीव है। आप देख रहे हैं कि चेतन की चेतना शक्ति से ही अंतःकरण प्रकाशित होता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। जैसे अर्थ और फेस दो चीजें हैं। अगर अर्थ हो फेस अलग अलग हो तो बल्ब नहीं जलेगा, न मोटर में गति होगी। जब दोनों एक साथ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो बल्ब जलने लगता है और मोटर में गति हो जाती। उसी प्रकार यह अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार जो है, यह अर्थ है, प्रकृति है, और चेतन जो है फेस, उपमा दी गई है। जब चेतन की चेतना मन बुद्धि के साथ होती है तब यह चैतन्य हो जाते हैं, तब मोटर के समान गति करने लगते हैं, जलने लगते हैं। इसी शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, इसी मानचित बुद्धि को ही अंश कहा गया है। और कोई दूसरा जब नहीं है तो किसको अंश कहा जाए? क्योंकि चेतन की चेतना से यह चेतन होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य से किरणें निकलती हैं, किरणों से प्रकाश हो जाता है, कार्य शुरू को हो जाता है। लोग सूर्य के निकलते हैं, ऊर्जा के लोग शीशा लगाते हैं, और शीशे पर जब किरणें पड़ती हैं तो गर्मी उत्पन्न हो जाती हैं। उस गर्मी से पंखा चलता है, मोटर चलती है, बल्ब जलता है। क्यों? कि वह प्रकाश सूर्य से निकसा सूर्य से ही है, तब यह सब चलने लगे। उसी प्रकार चेतन की चेतना से ही यह अंतःकरण चेतन है, जीव नाम से कहा जाता है। जीव की और संज्ञा मानस में है कि हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना अजीव धर्मय मृत अभिमान। काय जीव का धर्म है हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंकार। हर्ष और विषाद आप देखते हैं कि प्रकृति की तत्वों से है, इसका संबंध मन से है। मन को कोई पूंजी मिल जाती है तो मन प्रसन्न हो जाता है, और चली गई तो दुखी हो जाता है। ज्ञान है, अज्ञान बुद्धि तल पर है। अहंकार और अहम भाव अहंकार तल पर है। आप देखिए, चेतन इन सबों से परिणत है, इन सबों का वह साक्षी है। अगर जीव की उपाधि देने योग्य है तो यही अंतःकरण। इसलिए इसको हम दोनों को, इस संयोग को जीवात्मा कहते हैं। जीव में जड़ और चेतन दोनों का संयोग है। अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग नाम रखा है। मानस में
जीव की संज्ञा तमाम दी गई है। देखें, राम ने कहा कि आप न जाने आपको ताको कहिए जीव, आप में लख लिया तब तो हो गया शिव। ये शरीर में रहने वाला जो आत्म है आज तक मन बुद्धि नहीं जान पाती, अलग परमात्मा लगकर खोजती है। अज्ञान दशा के चलते इसको जीव की संज्ञा है। और देखिए, जीवित है तब तक जीव है, मृतक हो तब शिव। जब तक जीता है, जन्म मरण के प्रवाह में है, तब तक जीव है। जब मरण जन्म मरण का प्रवाह मिटेगा तब शिव। कारण क्या है? इच्छा वासना जब तक रहे तब तक कहिए जीव, इच्छा वासना मिट गया तब तो हो गया। केवल अज्ञान के चलते लोगों ने जीव की संज्ञा दिया है। ज्ञान होने पर जीव की संज्ञा मिट जाती है। अगर जीवात्मा शब्द है तो जीव क्या है? अंतःकरण। और आत्मा तो आत्मा है। दोनों के संयोग से यह शरीर चल रही है, इसलिए जीवात्मा कहा। लेकिन जब जीव आता है उसमें मूल है कारण अविद्या। अज्ञान के चलते ही जीव है। अज्ञान मिटा शिव। यही शास्त्रों का विचार है। और जिसके समझ में जो आता है वह मानता है